हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बताऊंगी मैं आपको हुंड्स रूल के बारे में, जो कि है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी कि हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे आपको समझने में आसानी होगी, जो आपको किसी भी तत्व, किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो जैसे जब हम इलेक्ट्रॉन का जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एच का, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे? हाइड्रोजन का 1, तो अगर सबसे पहले 1s2, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पे तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब एस ब्लॉक होता है, एस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पर इसमें जो एच का परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये आपको पता है एस में कितने बॉक्स होता है? 1 बॉक्स होता है एस वाले में, और एक बॉक्स में, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पर यहाँ पे एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 1। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? आप चाहे इस तरह से बना लीजिए या इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन हम जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हीलियम का। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? 1s, अब एस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये 2, यानी कितने होगा? 2। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसके जो सेल में एस में 1 बॉक्स होता है, इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं? 2। जब हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? 1 कहाँ करें, तो हम दूसरा भी इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे? ऐसे, बट क्या करेंगे? उसका जो मुंह है वो उल्टा कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बेरिलियम। किसका लेंगे? सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का लेंगे एग्जाम्पल। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो इसमें कैसे बनाएंगे? 1s, एस पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 1s1, फिर 2s2, 1s फिर 2s आता है, वो मैंने आपको आप के नियम में समझाया था। तो अगर आपने मेरी वीडियो को देखा हो तो ध्यान से, तो आपको याद होगा कि 1s के बाद 2s आता है, तो 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। 2 1 3, 3 हो गया। अब यहाँ पे 1s कितने बॉक्स है? एक एस का 1 बॉक्स बनता है, यहाँ पर भी एक एस का 1 ही बॉक्स बनेगा। अब यहाँ पे कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, बट यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे। अगला हमारा आएगा हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो हम अब लेंगे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। और फिर होता है बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, फिर बोरोन का निकालेंगे। बोरोन का होता है 5। तो इसमें 1s2 एंड 2s2, इसमें भी हम एस में 1 बॉक्स और इसमें भी एक्स में 1। एस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे। अब बारी आती है हमारे बेरिलियम की। बेरिलियम में कितना है हमारा? 5। परमाणु क्रमांक कितना है बेरिलियम का? 5। अब इसको कैसे फिल करेंगे? तो 1s, एस में कितने? 2, 2s 2, 1s 2s, 2s के बाद क्या आएगा हमारा? क्या? 2p आएगा। 1s1, 1s 2s और फिर 2p वाला रूल तो आपने देखा होगा। ऐसे का जो बनाते हैं बस 1s
2s 3s 4s 5s 6s। ये रफली समझा रही हूँ मैं आपको। 1s 2p 3p 4p 5p एंड 6p। अब एक लाइन और छोड़ के करेंगे, क्या है डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3d 4d 5d एंड 6d। अब f एक लाइन फिर छोड़ेंगे, f 4f 5f एंड 6f। 1s आ गया हमारा, 2s, फिर 2s के बाद क्या आएगा हमारा 2p आएगा, तो 2p यहाँ पे 2 2 4, यहाँ हमने 2 4 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो गए। किसका कर रहे हैं, बोरोन का कर रहे हैं, इसका परमाणु बोरोन 5 है। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे p में ट्यूब कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे जा सकते हैं, ट्यूब कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कि 2 2 तो हमारे एस में फिल हो गए। तो हमें यहाँ पे p में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 1 5। अब क्या करेंगे, अब इसको s में एक बॉक्स बनता है, s में भी एक बॉक्स बनता है। अब p में कितने बॉक्स बनते हैं, p में बनते हैं 3 बॉक्स, 1 2 3। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर लिए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल कर लिए। अब 2p, p में तीन बॉक्स बनेंगे, तीनों कोर्स होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं, बट यहाँ पे हमारा 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको सबकी जो ऊर्जा है वो 3 बॉक्स है, 3 खाने, उन तीनों खानों की क्या होगी, हमारी ऊर्जा बराबर होगी, इक्वल एनर्जी होगी। तो हम अब समझ में, अब किस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन हम किस में फिल करें, तो हम तीनों में से किसी में फिल कर देते हैं, बट हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पहले से। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, किस में, बोरोन में। अब आता है हमारा 6 का होता है हमारा 6 किसका होता है, कार्बन का। अब कार्बन का जो हमने किया, तो 1s2 2s2 और 2p, अब 2 और 4। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की। और p में कितने भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, बट आवश्यकता में खाली 2 इलेक्ट्रॉन। अब s को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, यहाँ पर भी s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। और 2p, यानी कि p में कितने हुए हमारे, 3 बॉक्स बनते हैं p में। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन 2, 1 हमने भर दिया। अब यहाँ पे बात ये आगे कन्फ्यूज़न हो गया हमें कि हम तो दूसरा इलेक्ट्रॉन में हम कहाँ भरे, यहाँ भरे यहाँ भरे, इक्वल तो हमारी एनर्जी तो तीनों की इक्वल है, तीनों बॉक्स की। बट हम इसमें इसी में भर दें एक साथ, क्योंकि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम इसी में भर दें, क्या इसमें भरें, क्या इसमें भरें। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आया है रूल, जिसका नाम था हुंड्स रूल, यानी कि हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, यानी कि हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। किस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आया है, कि जो 2p2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 3 बॉक्स दिए गए हैं, p वाले में 3 बॉक्स दिए होते हैं। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिल कर दिया, अब 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो हमारा हम यहाँ फिल करें या यहाँ फिल करें या इसी के साथ फिल करें, क्योंकि एक बॉक्स में, एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन हम इसमें इसी के साथ करें, इसके साथ करें, इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हुंड्स रूल आया था। तो हुंड्स रूल हमारा क्या कहता है, हुंड्स रूल को समझते हैं। हुंड्स रूल, तो जो हुंड्स रूल होता है वो हमारा ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेफर्ड टू रिमेन अनपेयर्ड एज फोर एज पॉसिबल एंड इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल ऑफ अ सबसेल इज हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। यानी कि जो हुंड्स रूल है वो हमारा ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को तब तक युग्मित नहीं किया जा सकता जब तक कि रिक्त कक्षक अवेलेबल है। यानी कि जो रिक्त खाली स्थान है 3 इलेक्ट्रॉन का, 3 बॉक्स हैं, 3 में से अगर हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ फिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि ये कक्षक खाली है। जब तक ये हमारे ये 2 कक्षक जो आगे बचेंगे वो फिल नहीं हो जाते, तब तक हम
इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फिल इसके साथ नहीं कर सकते, ये इस हिंट रूल ने ये बोला। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल according to this rule, electron in a subcell are paired only when all the orbitals of a subcell is half filled with parallel spin। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि जब तक हमारा ये 3 बॉक्स में अगर ये हमारा जो कोश है अगर खाली है, रिक्त हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनों को इसमें ना भर के इसमें नहीं भर सकते हैं। पहले हमें इन जो सबसेल हैं उनको पैरेलल करना पड़ेगा, स्पिन उनका चक्रण जो है वो पैरेलल करना पड़ेगा, तभी हम जब ये पूरे जो रिक्त हैं भर जाएं तभी हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक ये है, आप ये बताइए है ये जो इसमें है तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, किसी एटम है, कोई एटम है, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, प्लस का चार्ज है। अब इसमें कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं हैं, ये कौन सी कक्षाएं, K, L, M, N। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन हमारे रहते हैं, रफली डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन हमारे डेफिनेशन है, हुंस रूल है, वो ये है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन जब इसमें रहते हैं तो क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन जैसे ये बताइए, जो अगर हम इलेक्ट्रॉन इस वाले जो निम्न ऊर्जा स्तर है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, या फिर उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट 9th क्लास से 10th क्लास में जा रहा है तो 10th क्लास की जो उसकी जो 10th क्लास की जो हैबिट होगी, यानी कि उस शिक्षा होगी, उसका ज्ञान होगा, वो ज़्यादा होगा, या फिर 10th क्लास से 9th क्लास में आने वाले बच्चे की पावर इस ज्ञान ज़्यादा होगा। तो जब जो आगे क्लास में बढ़ेगा, हाई लेवल की एनर्जी लेगा, वही तो बढ़ेगा, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उसकी क्या होती है, उसकी जो पावर है वो घट जाएगी। लेकिन अगर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या होगा, उसकी वैलेंसी जो भी है वो बढ़ जाएगी। तो इसी को देने के लिए हुंस रूल, समझाने के लिए हुंस रूल लाया है कि जब तक ये है सबसेल ये फिल नहीं किए जा सकते तब तक कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इसके साथ एक ही उसमें शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। अब इसका जैसे हिंस रूल ने फिर एग्जांपल दी, तो इसके सही एग्जांपल है कैसे, माना इसी कार्बन का निकाल के दिखाते हैं। कार्बन का 6 थे, तो यानी कि 1s, 2 इलेक्ट्रॉन एस में, 2s और 2p, 1s 2s, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट हमें यहाँ पे कितने चाहिए, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 4 1 5 6। अब इसमें एस में एक बॉक्स, अब पी में एक, हमारा 3 बॉक्स हो गए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए। यहाँ पर भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए। और यहाँ पर भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने 1 इलेक्ट्रॉन ये फिल किया, बट हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, पर हुंस रूल ने ये बोला कि जब तक ये आगे के जो बॉक्स है वो पैरेलल नहीं हो जाते हैं, वो हाफ फिल्ड रहेंगे तब तक, जब तक वो सेल हाफ फिल्ड रहेंगे, यानी कि अधूरे फिल करे हुए होंगे, तब तक उस इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं फिल किया जा सकता। उस जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको नेक्स्ट वाले सब सेल में
रखेंगे, यानी कि 2, चलो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन या तो इसमें फिल करो या इसमें फिल करो, इसके साथ फिल नहीं हो सकता, एडजस्ट नहीं हो सकेगा। यानी कि फिर से बताती हूँ, रूल ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल ऑफ अ सबसेल इज हाफ फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन, यानी कि जब तक उसका चक्रण पूरा नहीं होता, पैरेलल नहीं होता, तो क्या उस सब सेल में वो इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया जा सकता है। उसमें जब इसका जो ये चक्रण है, स्पिन है, वो जब पैरेलल हो जाएगा, उस बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ फिल हो सकते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक हमने इसमें किया, एक इसमें करेंगे, इसके साथ फिल नहीं करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो हम इसको कैसे करेंगे, 1s2 2s2 एंड 2p। अब यहाँ पे 2 2 4 कितने इलेक्ट्रॉन की जो p है वो p को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट हमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन की हमें यहाँ ज़रूरत है। अब जैसे s में एक बॉक्स और p में 3 बॉक्स होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें फिल हो गया। हमने क्या करा, इसमें हम चाहते तो इसमें फिल कर सकते, पर ये तरीका हमारा गलत हो जाता। यानी कि अगर हम 3 हैं, हम इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किया, अब हम इसी में ये फिल कर दें फिर ऐसे कर, तो ये हमारा क्या है, गलत तरीका है। हुन्स रूल ने यही समझाया था और ये तरीका हमारा उसने सही बताया, मतलब हुन्स रूल ने ये तरीका दिया, ये नियम दिया। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 1s2 2s2 एंड 2p। अब यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जब आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। 2 2 4 4 4 8 होते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 में 5, p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे 4। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे और p में 3 बॉक्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल करें, और p में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो हम यहाँ फिल नहीं करेंगे, यहाँ फिल नहीं करेंगे, दोबारा से हम स्टार्टिंग से यहाँ पे आ जाएंगे, इसके साथ उल्टी दिशा में। ये हमारा ऐसे बन गया, अब हम इसको उल्टे क्रम में, मतलब उल्टे साइन बना देंगे। ये हमारा ऐसे इलेक्ट्रॉन हमारा फिल करेंगे, तब हमारा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन, इस तरह से फिल करेंगे। एक एग्जांपल है फ्लोरीन का, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक है 9। तो 1s2 2s2 एंड 2p 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एस में हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करे। अब 2p 5 है, यहाँ पे हमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट हमें जरूरत है यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल करेंगे, और 5वां इलेक्ट्रॉन जब यहाँ फिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ये। और फिर एक ऐसा भी एग्जाम्पल है जिसमें हमारी ये जगह है जो पूरी भर जाएगी, तीनों बॉक्स भर जाएंगे। इसका है नियॉन। नियॉन का हमारा परमाणु क्रमांक होता है 10, यानी कि तो नियॉन को हम बनाने के लिए 1s2 2s2 और 2p। अब यहाँ पे 2 2 4 ये हो गया। p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि 6 का पूरा भर जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 6 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 1s2 1 बॉक्स 2 बॉक्स, और p में हमारे 3 बॉक्स होते हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, अब चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर 5वां इलेक्ट्रॉन, और फिर 6 इलेक्ट्रॉन। अब जब हमारा ये क्या हो गया, ये जो तीनों बॉक्स हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो चुके हैं। ये हमारा क्या है, सही क्रम से हमारा फिट
वो हो गया, फिल हो गया। एक फिर एक एग्जाम्पल हमारा जैसे फिर आता है हमारा यानी कि सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। जब हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 1s2 2s2 2p6। अब हमारा 2p6 जो हमने ये देखा था, डायग्राम देखा था, इसमें देखिए आप, तो 1s 2s फिर 2p, 2 के p के बाद हमारा क्या आ जाएगा 3s, 1s 2s 2p 3। हमारा 1s 2s 2p से 6 10 10। अब हमें एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है, 2p के बाद हमारा क्या आता है 3s आएगा, तो हम यहाँ पे 3s ले लेंगे। अब इसको कैसे फिल करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 बॉक्स, p में 3 बॉक्स और s में 1 बॉक्स। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फिल। अब p में 6, 1 2 3 4 5 6। s में यहाँ पे हमारा 10 है, यहाँ पे खाली 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। s में कहने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, खाली 1 ही इलेक्ट्रॉन की। तो हमने जब 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हमारा हुंड्स रूल कहलाता है। एंड थैंक यू वॉच माई वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय।